हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शिवांगी मैथ्स। तो आज की इस वीडियो में हम ग्रुप्स को सीखने की तैयारी में एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं और आज हम जानते हैं कि इन्वर्स एलिमेंट क्या होता है। तो इन्वर्स एलिमेंट क्या, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमें पता है कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना हो, इन्वर्स एलिमेंट निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, उसके लिए हमें ना कोई सेट तो चाहिए जिसके ऊपर हमें सारी बातें करेंगे। तो हम ले लेते हैं कि सपोज लेट ए बी एनी सेट, कोई सेट है ए। अब सेट मिल गया, अब हमें इस पर कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन चाहिए, कुछ भी हो सकता है। तो ले लिया मैंने स्टार बी एनी बाइनरी ऑपरेशन। अब क्योंकि इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें एक और चीज़ भी पहले से चाहिए, वो क्या होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट। यानी कि हमें पता होगा कि जो हमने सेट लिया है और जो हमने बाइनरी ऑपरेशन चूज़ किया है, क्योंकि आइडेंटिटी जो होती है वो यूनिक होती है विद रेस्पेक्ट टू दैट बाइनरी ऑपरेशन। तो जो भी हमने बाइनरी ऑपरेशन चूज़ किया है उस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में जो भी हमारी आइडेंटिटी हो, तो सपोज हम ले लेते हैं कि वो ई है। तो क्या होगा इन्वर्स के लिए कि इफ़ उस सेट में कोई एलिमेंट बी एग्जिस्ट कर रहा है, बी बिलोंग कर रहा है। अब वो किस तरीके से बिलोंग कर रहा है कि जब हम किसी एलिमेंट ए को उस बी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो वो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट लाके दे देता है। तो यानी कि क्या कर रहा है ये बी एलिमेंट, ये अगर किसी उस सेट के रिजल्ट में हमको आइडेंटिटी दे रहा है। यानी कि अगर हम एडिशन के केस में बात करें तो हम किसी नंबर में ऐसा क्या ऐड कर दे रहे हैं कि हमको आइडेंटिटी क्या होती है, ज़ीरो। तो यानी कि वो हमें ज़ीरो दे रहा है। सपोज़ हमने सेट ऑफ इंटीजर्स उठाया तो 1 हमारे पास पहले से है, तो 1 में हम ऐसा क्या ऐड कर दें जो हमें ज़ीरो दे दे। जाहिर सी बात है -1। तो यानी कि -1 जो वो भी एलिमेंट हो जाएगा इंटीजर्स के केस में जो हमको ऑपरेट होने के बाद आइडेंटिटी ज़ीरो दे रहा है। यानी कि यहाँ पे तो हम कह सकते हैं कि यानी कि बी जो है वो हमारा इन्वर्स एलिमेंट है। यहाँ पे जो भी हमने जनरल केस लिया है तो यहाँ पे जनरली जो भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन है उसके रेस्पेक्ट में बी हमारा यहाँ पे इन्वर्स एलिमेंट है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया इंटीजर्स के केस में। तो सपोज़ कोई भी एलिमेंट उठाए मैंने ए बी जो बिलोंग कर रहे हैं जेड को इंटीजर्स में, और बाइनरी ऑपरेशन हमने उठाया एडिशन का। बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे एडिशन। तो हम ए में ऐसा क्या ऐड कर दें जो हमको आइडेंटिटी दे दे ई, और हमें पता है इस केस में जो आइडेंटिटी होती है वो होती है ज़ीरो। तो ज़ीरो हमें क्या दे देगा, जब हम वो एलिमेंट बी को लगाएंगे तो हमको ज़ीरो दे दे। तो अगर हम यहाँ पे जनरल एग्जांपल ले लें, सपोज़ कोई भी नंबर लिया मैंने 2 में हम ऐसा क्या ऐड कर दें कि वो हमको ज़ीरो दे दे। तो 2 में जाहिर सी बात है हम -2 ऐड करेंगे तभी वो हमें ज़ीरो देगा। यानी कि इस केस में ये जो -2 है वो हमारी इन्वर्स एलिमेंट है। या जनरली हम कहें कि माइनस का वो नंबर, यानी कि माइनस का ए, क्योंकि ए हमने 2 उठाया और जो इसका इन्वर्स एलिमेंट आया वो -2 आया। यानी कि वही नंबर तो सेम है बट साइन का डिफरेंस है। यानी कि ये जो माइनस का ए है वो इस एडिशन के रेस्पेक्ट में, एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में हमारा इन्वर्स एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक और एग्जांपल देखते हैं। तो दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं कि मैं क्या ले लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ हमारा कि कोई भी दो नंबर्स हैं ए कॉमा बी। अब हम ले लेते हैं कोई दूसरा सेट। सपोज़ मैंने ले लिया रेशनल नंबर्स कि वो जो 2 नंबर हैं वो रेशनल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। तो हमें पता है कि जब ये एलिमेंट, और हमें और क्या लेना होता है, बाइनरी ऑपरेशन। और बाइनरी ऑपरेशन मैं यहाँ पे ले लेती हूँ आपका मल्टीप्लिकेशन। और हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन के केस में जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 1। यानी कि यहाँ पे जब हम 2 एलिमेंट को आपस में ऑपरेट करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो अब सपोज़
अब मैंने क्या लिया, मैं यहाँ पे कोई 2 एलिमेंट उठा लेती हूँ। क्या, सपोज़ मैंने उठाया 3, तो 3 के साथ में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वो हमको आइडेंटिटी 1 दे दे। क्योंकि हमने रैशनल नंबर्स उठाए हैं, तो रैशनल नंबर तो पी वाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, तो हम जाहिर सी बात है 1 बनाने के लिए यहाँ पे 1/3 का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हमने सेट उठाया होता इंटीजर्स का, तो उस केस में हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं मिल पाती, क्योंकि हम 1 कैसे लाएं ये दिक्कत होती, क्योंकि वहाँ पे नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं। और ऐसे ही अगर हमारा सेट होता नेचुरल नंबर, तो उस केस में भी हम एडिटिव इन्वर्स एलिमेंट नहीं फाइंड कर पाते। और लेकिन अगर रियल नंबर्स होते तो हम फाइंड कर सकते हैं, रैशनल नंबर है तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो यानी कि इन केस में हम मल्टीप्लिकेटिव एज अ बाइनरी ऑपरेशन लेके हम इन्वर्स एलिमेंट हम कुछ ना कुछ रिजल्ट के तौर पर दे सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ दे दिया 1/3। तो यानी कि मैं जनरली कहूँ जनरल फॉर्म में, तो यहाँ पे 1/a, सपोज a कोई नंबर है, तो b यानी कि यहाँ पे जो b है वो क्या है, 1/a है। यानी कि जो भी हमें इन्वर्स एलिमेंट मिलेगा वो हमें 1/a की फॉर्म का मिलेगा। ये यहाँ पे हमारा इन्वर्स एलिमेंट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बहुत ही खास से टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा मैथमेटिक्स।